अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। वेलकम टू द हाउस ऑफ स्मार्ट वर्क द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। टॉपिक वाइज आपकी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। एक तरफ से हमारी वोकेबलरी की सीरीज़ चल रही है और दूसरी तरफ से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारी जीके सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम पर्सनैलिटीज़ को कवर कर रहे हैं आजकल। और आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है वो है नेल्सन मंडेला साहब, बहुत मशहूर फिगर साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। और अगर ये कहा जाए कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री इस बंदे के बगैर नामुकम्मल है तो ये गलत नहीं होगा। अब नेल्सन मंडेला के मुतालिक जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर्स में, वो सारे हमने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। और ये पर्सनैलिटीज़ की हमारी एसोसिएशन है, सो स्टे कनेक्टेड। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर्स में आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला था कौन? तो भाई मैं आपको बता दूं कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहा है। पहला ब्लैक प्रेसिडेंट ये साउथ अफ्रीका के रहे। और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री को अगर आप देखें तो ये वो मुल्क था जहाँ पर ब्लैक पीपल के हकूक़ को हमेशा से पामाल किया जाता रहा। काले लोगों के हकूक़ को हमेशा से जो है ना, आप ये समझ लें कि उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था। तो ये नेल्सन मंडेला पहला इंसान था जिसने उनके हकूक़ की बात की। एवन इन हकूक़ को दिलवाने के लिए इस बंदे को 27 साल अपने ज़िंदगी के जेल में गुजारना पड़े। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन ए है कि ये बंदा कौन था। ही वाज साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थीड रेवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिशियन। ये एक सियासतदान था और अपने मुल्क के जो काले लोग थे उनके हकूक़ के लिए इसने जंग लड़ी है वहाँ पर। और ये एक पुरअमन किस्म की जंग थी, पॉलिटिकल जंग ये लड़ता रहा और बाद में ये अपने मुल्क का सदर भी बन गया। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर हमने शामिल की है, ये एक्सप्लेनेशन को आप चेक कीजिए। नेल्सन मंडेला वाज अ की फिगर इन द फाइट अगेंस्ट अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका। अब ये अपार्थीड क्या है? ये वही जंग है कि ब्लैक लोगों को उनके हकूक़ दिए नहीं जाते थे, उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। पुलिस जब चाहे उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी, जब चाहे उन पर डंडे बरसा देती थी। तो ये शख्स उनके हकूक़ के लिए लड़ा है, ठीक है। और उसके बाद ये शख्स पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना है साउथ अफ्रीका का 1994 से 1999 तक। 1994 से लेकर 1999 तक ये अफ्रीका का फिर प्रेसिडेंट रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पेपर्स में पूछा जाएगा कि नेल्सन मंडेला अफ्रीका का प्रेसिडेंट कब बना और कब तक रहा। 1994 से लेकर 1999 तक ये अफ्रीका का प्रेसिडेंट रहा एंड ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पेपर्स में पूछा जाएगा, What was the name of prison where Nelson Mandela was held for years? वो कौन सी जेल थी जहाँ पर नेल्सन मंडेला को बहुत सालों तक कैद में रखा गया? तो जनाब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबिन आइलैंड्स। और ये जो रॉबिन आइलैंड है ये आपको यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। केप टाउन के अंदर ये एक आइलैंड है और इसके अंदर नेल्सन मंडेला को कैद में रखा गया। अगर टोटल अरसा देखा जाए नेल्सन मंडेला की कैद का तो इन्हें तकरीबन 27 साल तक कैद का सामना करना पड़ा है। 27 ईयर्स तक ये कैद में रहे हैं और 1990 तक ये कैद में रहे हैं। 1990 में इनको रिहाई मिली है। मतलब ये ब्लैक पीपल के लिए जब इन्होंने फ़ाइट स्टार्ट की है तो 27 साल तक इनको कैद की अजियतें बर्दाश्त करना पड़ी। फिर 1990 में जाकर ये वहाँ से रिलीज़ होते हैं और अपनी फ़ाइट को कैरी करते हैं। बाद में इन्हें 1992 में निशान पाकिस्तान भी मिला, 1993 में इन्हें नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस भी मिला। वो आगे चलकर आपको बताते हैं। बहरहाल इन्हें डिफरेंट जजीरों में, डिफरेंट जेलों में कैद में ये रहे हैं और सबसे ज़्यादा अरसा जो इन्होंने कैद में गुजारा वो रॉबिन आइलैंड के अंदर गुजारा था, जो कि केप टाउन में। और इस आइलैंड में तकरीबन 18 साल, 17-18 साल इसमें वो जेल में रहे हैं इस आइलैंड के अंदर। और टोटल अगर उनकी कैद का अरसा देखा जाए तो 27 साल इन्होंने कैद में गुजारे अपनी कौम के लिए, ब्लैक पीपल के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडेड बाय नेल्सन मंडेला टू फाइट अगेंस्ट अपार्थीड। अब जाहिर सी बात है ये काले लोगों के हकूक़ के लिए जब लड़ रहे थे, ब्लैक पीपल के राइट्स को महफूज रखने के लिए जब ये कोशिशें कर रहे थे तो वो इतना आसान काम नहीं था। उनको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स बनानी थी। तो इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो बाद में इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई थी। उसका नाम था ANC। ANC स्टैंड्स फॉर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और ये खुद इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी रहे 1991 से लेकर 1997 तक। 1991 से लेकर 1997 तक ये इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं
कि ये पार्टी शुरू से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि जब आप इस एक्सप्लेनेशन को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली पता चल जाएगा। नेल्सन मंडेला को फाउंडेड दी ANC यूथ लीग इन 1994। ये जो ANC थी ये पहले यूथ लीग के नाम से बनी थी और 1944 में ये बनी थी। बाद में नेल्सन मंडेला इसके प्रेसिडेंट भी बन गए और 1991 से 97 तक इसके प्रेसिडेंट रहे। और बाद में ये लीग एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर गई और ब्लैक पीपल्स के लिए इसने जो है फिर फाइट की है। एंटी अपार्थाइड एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बाद में नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी भी बनी और इसी पार्टी से आपने कामयाबी भी फिर हासिल की है। अब ये इसके प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे हैं भाई, ये जहन में रखना है आपने। ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ ANC फ्रॉम 1991 टू 1997। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे बार बार पेपर्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the name of policy implemented by South African government that Nelson Mandela fought against? वो कौन सी पॉलिसी थी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला अपनी तमाम उम्र लड़ते रहे? तो भाई वो कौन सी पॉलिसी थी? वो थी अपार्थाइड पॉलिसी। और ये अपार्थाइड पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से काले लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता था। जब दिल करता पुलिस उनकी फेंटी लगा देती थी, जब दिल करता पुलिस उनको जेल में डाल देती थी। इवन यहाँ पर इस पॉलिसी की वजह से कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि जनाब दरमियान में एक बार होती थी और एक साइड पे लिखा होता था भाई वाइट पीपल, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोरे लोग ही जा सकते हैं। मतलब कुछ इलाके ऐसे मखसूस कर दिए गए थे जहाँ पर सिर्फ वाइट पीपल ही वहाँ पर ट्रैवल कर सकते थे। अगर कोई काला वहाँ पर दाखिल भी हो जाता तो उसे अछूत की तरह ट्रीट किया जाता, उसकी पिटाई भी की जाती और उसे थाने में जेल में बंद करवा दिया जाता। और इसी अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से एक शॉपवेल मैसेकर भी हुआ था। शॉपवेल मैसेकर क्या है जी? इस शॉपवेल एक विलेज था, एक गाँव था साउथ अफ्रीका के अंदर। यहाँ पर कुछ ब्लैक पीपल, कुछ काले लोग इकट्ठे हो गए एक पुलिस स्टेशन के बाहर और वो अपने हकूक़ की डिमांड कर रहे थे। ये लोग काफ़ी सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए अपने हकूक़ की डिमांड कर रहे थे, बट पुलिस ने आकर इन लोगों की मारपीट की है, इनको जेल में बंद कर दिया, वहाँ पर ओपन फायर किया, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मरे भी हैं। और इस शार्पवेल मैसेकर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। ये 1960 में गालबन हुआ ये इंसिडेंट। इसके मुतालिक भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसकी वजह से शार्पवेल मैसेकर, जिसमें काफ़ी सारे ब्लैक पीपल मारे गए, वो किस ईयर में हुआ था? 1960 में। इसको भी आपने अपने दिमाग में रखना है। देखें ये नेल्सन मंडेला से मुतालिक जो जो क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे मैं सारे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो शार्पवेल मैसेकर को आपने अपने दिमाग में रखना है 1960। उसके बाद जी ये अपार्थाइड का जो सिस्टम है इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने शामिल कर दी है कि ये साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी चली है जो कि 1948 से लेकर 1994 तक ये चलता रहा है। 1948 से लेकर 1994 तक ना काले लोगों को जानवरों की तरह ही डील किया जाता रहा। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि 1994 में नेल्सन मंडेला बन गया था प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उसने फिर काले लोगों के हकूक़ उनको दिलवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट अवार्ड डिड नेल्सन मंडेला रिसीव इन 1993 फॉर हिज एफर्ट्स टू ब्रिंग पीस एंड इक्वालिटी टू साउथ अफ्रीका? ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के अंदर वाइट एंड ब्लैक पीपल को इक्वालिटी के ऊपर लेकर आया नेल्सन मंडेला और इसी वजह से इन्हें 1993 में कौन सा प्राइज़ मिला है भाई? इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला है और डिटेल में आप देखें तो इनको नोबेल पीस प्राइज़ अकेले को नहीं मिला बल्कि इनके साथ फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क को भी मिला है नोबेल प्राइज़। अब ये फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क ये कौन बंदा था जिसको नोबेल प्राइज़ मिला भाई इसके साथ, मंडेला के साथ, और इसने ऐसा कौन सा तीर मारा था कि इसे मिला? तो भाई इसकी मैं बात अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब नेल्सन मंडेला जेल के अंदर रहा है ना बंद 27 साल ये जेल में बंद रहा है नेल्सन मंडेला, तो ये वो बंदा था फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क, यही वो बंदा था जिसने नेल्सन मंडेला को आज़ाद किया, ठीक है ना। इसने उसे आज़ादी दी है, इसने उसे जेल से बाहर निकाला है। ये उस वक्त प्रेसिडेंट था जब नेल्सन मंडेला को जेल से निकाला गया रॉबिन आइलैंड से, ठीक है। 1990 के मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो चूँकि इसने उसको जेल से निकाला है, उसे माफ़ किया उसकी एक्टिविटीज़ के लिए, हालांकि उसके वो माफ़ी वाली बात तो नहीं थी वो अपने लोगों के हकूक़ के लिए लड़ रहा था। बहरहाल उसे उसकी वजह से कैद में रखा गया और इसने उसे आज़ाद किया। इसने उसके साथ एक पीसफुल इन्वायरमेंट पैदा किया अपने मुल्क में। काले और गोरे लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात थे उनको कम करने की कोशिश की, मुल्क को एक अमन की राह के ऊपर ये बंदा लेकर आया है। तो ये भी फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क भी अफ्रीका का प्रेसिडेंट था, ठीक है। इसकी इन्हीं कोशिशों की वजह से इसको नेल्सन मंडेला के साथ ही नोबेल प्राइज़ दिया गया 1993 में।
ओके जी, तो ये भी आपने जहन में रखना है कि ये फ्रेडरिक डी क्लर्क कोई क्लर्क नहीं था भाई, ये प्रेसिडेंट था अफ्रीका का। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पेपर्स में पूछा जाएगा वो ये है कि नेल्सन मंडेला वो शख्स है जिसे पाकिस्तान की तरफ से निशान पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया था 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। और ये जो शख्स इसे निशान पाकिस्तान पहना रहा है ये कौन है जी? ये उस वक्त के एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, इनका नाम था वसीम सज्जाद। ये भी आपने जहन में रखना है कि नेल्सन मंडेला को निशान पाकिस्तान जो 1992 में दिया गया वो दिया किसने था? वसीम सज्जाद, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब देखें, पाकिस्तान ने इसे निशान पाकिस्तान 1992 में ही दे दिया, इसे नोबेल प्राइज़ मिला है फिर 1993 में जाकर, 1 साल बाद। ये जहन में रखना है आपने। और फिर जनाब ये 1994 में जाकर 1994 में ये अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। आगे चलते हैं जी। अब इसके मुतालिक ना नेल्सन मंडेला के मुतालिक एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम था हायर देन होप्स। बहुत मशहूर किताब है हायर देन होप्स। इसके अंदर पूरी की पूरी बायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। ये किताब किसने लिखी थी? ये जो औरत जो इसके साथ बैठी है ना मंडेला के साथ, इसने लिखी है और इसका नाम था फातिमा मीर। फातिमा मीर एक साउथ अफ्रीका की ही राइटर थी, फातिमा मीर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुतासिर थी मंडेला की पॉलिसीज़ थे, मंडेला को बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करती थी। और ये भी जो है ना ये एंटी अपार्थीड एक वैमन थी। ये भी जो ब्लैक पीपल के खिलाफ जो अपार्थीड की जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी ना उसको बहुत ज़्यादा ये उससे ना नफ़रत करती थी। और इसीलिए इसका बड़ा मेल मिलाप था, बड़ा इसका अच्छा ताल्लुक़ था नेल्सन मंडेला के साथ। और ये पूरी लाइफ जानती थी नेल्सन मंडेला की, ये नेल्सन मंडेला की हर पॉलिसी को सराहती थी। इसीलिए इसने नेल्सन मंडेला की पूरी ज़िंदगी के ऊपर किताब लिख डाली जिसका नाम था हायर देन होप्स। ये याद रखिएगा, ये किताब लिखी किसने? फातिमा मीर ने। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि ये किताब मंडेला ने खुद लिखी थी। भाई खुद नहीं लिखी, ये लिखी थी फातिमा मीर ने। एक किताब नेल्सन मंडेला ने भी लिखी है, बड़ी फेमस बुक है, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, नेल्सन मंडेला की डेथ कब हुई है, किस ईयर में हुई? तो जनाब अपनी सारी स्ट्रगल ये करते रहे, निशान पाकिस्तान भी मिल गया, नोबेल प्राइज़ भी मिल गया, इनकी ज़िंदगी पे भी किताब लिखी गई, 27 साल की जेल भी काट ली, ठीक है। सारा कुछ इन्होंने देख लिया जब ज़िंदगी में, प्रेसिडेंट भी रहे ये अफ्रीका के। उसके बाद जनाब 2013 में ये इनकी डेथ हो गई है। हर इंसान को अल्लाह के पास चले जाने, तो इनकी भी डेथ हो गई। और इनकी डेथ की जो वजह थी वो प्रोलॉन्ग्ड रेस्पिरेटरी इशू था, सांस की नालियों का इनका इशू था। और उसी सांस की बीमारी की वजह से 2013 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद UNO यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जी हम नेल्सन मंडेला को एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं, इसीलिए नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस UNO की तरफ से डिक्लेयर किया गया 2019 से 2028। ये जो अभी डिकेड आपका चल रहा है, ये जो आपका इस वक्त का जो ये चल रहा है ना, ये दिहाई जो चल रही है 2019 से 28 तक की, इसको नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस करार दिया है UNO ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने। अब क्या नेल्सन मंडेला की कोई औलाद भी पॉलिटिक्स में आई है? जी हाँ जी बिल्कुल। नेल्सन मंडेला की एक बेटी थी जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है जिंदगी मंडेला। कई बार इन्हें लोग जिंदगी मंडेला भी कह रहे होते हैं, बट रियल नेम वाज जिंदगी मंडेला। ये यंगेस्ट डॉटर थी नेल्सन मंडेला की और ये पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन थी। लेकिन इनकी भी डेथ हो गई 13 जुलाई 2020 को। 13 जुलाई 2020 के सामने उनकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है। और ये जब इनकी डेथ हुई है, at that time she was serving as ambassador to Denmark। अफ्रीका की तरफ से ये डेनमार्क की तरफ एम्बेसडर मुकर्रर थी। तो जिंदगी मंडेला ये यंगेस्ट डॉटर थी नेल्सन मंडेला की और ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये कुछ मशहूर क्वेश्चंस थे जो नेल्सन मंडेला के मुतालिक आप लोगों से पूछे जाएंगे पेपर्स में। तकरीबन मैंने सारे के सारे शामिल कर दिए। और इसी तरीके से एसोसिएशन में आगे हम आपको हिटलर के मुतालिक पढ़ाएंगे और भी काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़, 15-20 पर्सनैलिटीज़ जो बार बार पेपर्स में आती हैं, उन सब के मुतालिक आपको इस तरह की एसोसिएशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर कंप्लीट आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फुल आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारे सारे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सेशन को ज्वाइन कीजिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।